हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोधचंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। कुष्ठ रोग आपके शरीर को किस तरह से नुकसान पहुंचाता है, आज के खास वीडियो में बताएंगे। इसके कारण को और इसका निदान क्या है और इसका स्थायी उपचार क्या है। हम सबसे पहले शुरू करेंगे एक फोटो से। आप देख सकते हैं, ये तस्वीर आप देखकर विचलित हो जाएंगे। ये नीले नीले हाथ ये लेप्रोसी कुष्ठ रोगी के मरीज का है। ये कैसा नीला हो गया है, ऐसा हाथ दे करके आप कहीं विचलित ना हो जाए, लेकिन हकीकत है कि ऐसे मरीज का आपको फोटो मैं आपसे शेयर किया हूँ। कितना खतरनाक बीमारी है आप इसे समझ सकते हैं, बहुत ही खतरनाक। आगे चल करके ये घाव बना लेता है और घाव बनाने के कारण हाथ पांव का उंगली ड्रॉप हो सकता है, गिर सकता है। कुष्ठ रोग एक गंभीर और खतरनाक बीमारी है। इसे हल्के में न ले, यानी सुनबहरी को यदि चमड़ा आपका सुन्न हो गया है तो इस बीमारी को कभी भी हल्के में न ले। कुष्ठ रोग में क्या होगा, चमड़ा सबसे बड़ी चीज है, चमड़ा का सुन्न होना। कुष्ठ रोग का पहचान क्या है, सुनबहर। कहीं का भी पूरे शरीर के बदन में आप ढूंढेंगे तो एक कलर बदलता हुआ नजर आएगा। चमड़ा स्किन जो है कलर बदलता है, कलर बदलने लगे और कलर बदलने के साथ में वहाँ का चमड़ा जो है आपका मोटा हो सकता है। मोटा दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह आपका चमड़ा जो है मोटा होने लगता है, कलर बदलने लगता है। और एक आसान हम आपको बता रहे हैं सिम्टम, जो कि कोई भी लेप्रोसी के मरीज के लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा उसका पहचान करना। ऐसा कलम तो आपको नुकीला कहीं भी मिल जाएगा। ऐसे जांच आपको कराना है, कराइए। सरकारी अस्पताल में तो फ्री में होता है इलाज, फ्री में दवा भी मिलता है, लेकिन बीमारी जब जड़ से समाप्त नहीं होता है तब मरीजों की चिंता बढ़ जाती है। तो कलम ऐसा उठा लीजिए और कहीं पर का भी चमड़ा सुन्न है वहाँ पर कलम हला कर देखिए, पिन, अल्पिन या चिट्टी काट करके देखिए। चमड़ा में चिट्टी काट करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। यदि चमड़ा सुन्न हो गया है और वहाँ चिट्टी, पिन, अल्पिन आपको हलाने से, काटने से मालूम नहीं चले तो ये कुष्ठ रोग का पहचान है। यदि अंग्रेजी दवा MDT दवा आपको लेनी है तो स्किन स्मीयर टेस्ट या एलिसा फॉर लेप्रोसी का आप जांच करवा सकते हैं। यदि आपको होम्योपैथिक दवा लेनी है, होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल करना है तो ये लक्षण पर चलता है, उपचार होता है। आपको ऐसा जांच कराने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से लेकर के, इंडिया से लेकर अमेरिका चले जाइएगा, सब लोग सुन्न ही आपको देखता है। चमड़ा मोटा होने लगे, काला होने लगे, हाथी के समान, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह उठा उठा रहता है। इसमें जब आप चलेंगे तो आपका चल रहे हैं तो पैर से चप्पल निकल जाएगा, स्वतः निकल जाता है, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। पैर से चप्पल
निकल जाएगा, आपको मालूम नहीं चलेगा, इसकी खास पहचान है। जब आप खड़े होंगे तो आपको पैर पर भार जब रखेंगे तो शरीर को बैलेंस नहीं मिल पाता है। इसमें नाखून भी, ये नाखून से भी पहचान सकते हैं। बहुत सारे मरीज का नाखून भी धीरे धीरे ये खराब होने लगता है। क्या होगा? नाखून धीरे धीरे खराब होने लगेगा। नाखून बिल्कुल आपको धीरे धीरे खराब होने लगता है, यानी काला पड़ने लगेगा। ये कुष्ठ रोग का पहचान है। यदि चेहरे के हिस्से में अगर कुष्ठ रोग का आ जाए तो ओठ जो है भारी लगने लगता है और जो मुंह आपका है टेढ़ा हो सकता है। क्या होगा? मुंह टेढ़ा हो जाएगा, नाक बैठ सकता है, कान जो है, कान थोड़ा ये मोटा आपको नजर आएगा और चेहरे का जो ये गाल है, ये त्वचा है, ये भी धीरे धीरे मोटा होने लगता है। चमड़ा का मोटा होना और उसमें सुन होना, अधिकतर मरीज सुनबहरी के नाम से जानते हैं। सुनबहरी नाम का कोई भी बीमारी नहीं होता है। ध्यान से सुनिएगा, कई लोगों को जब चमड़ा सुन होता है तो वो नहीं जानते इस बीमारी कितना खतरनाक है। ये सुनबहरी आगे चल करके आपको विकलांग कर देता है, आपको मालूम ही नहीं चलेगा। आप कोई भी काम अपना नहीं कर पाएंगे। रेलवे स्टेशन पर आप जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं मरीज और उनको बीमारी पकड़ लेता है, हाथ पैर से, शरीर से उनको नाकाम होने लगते हैं और धीरे धीरे वो भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हैं। सारे लोग इसमें गरीब नहीं हैं, बहुत सारे लोग संपन्न भी हैं, उनको भी बीमारी पकड़ लेता है। यह बीमारी ज़्यादातर होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, विदेश में रहने के कारण और आपको ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण, होटल में खाना बनाने के कारण आपको ये बीमारी लग जाता है। इस बीमारी में आपका ये जो आँख का रोशनी है धीरे धीरे कम होने लगता है और ये कम होते होते मोतियाबिंद का आप शिकायत आपको हो जाएगा। जो इतना बढ़िया पूरा संसार आप देख रहे हैं अपने नैन से, आँख से, पूरा जो आप देख रहे हैं नैन से, ये दुनिया आपको धीरे धीरे दिखना बंद हो जाएगा। हाथ पांव का उंगली जो होता है इसमें टेढ़ा हो जाता है। ये हाथ पांव का उंगली जो है टेढ़ा हो जाएगा। हाथ आपको इसमें पतला पड़ने लगता है। हाथ क्या होगा? ये पतला पड़ने लगेगा, उंगली भी पतला, पैर भी पतला पड़ने लगेगा और कहीं पर भी मारेंगे तो झुनझुनी आपको बहुत ज़्यादा आएगा। कहीं पर भी मारे, झंझनाहट आपको बहुत तीव्र होगा इसमें। और एमडीटी का दवा आप ज़्यादा लेंगे। यदि आप एमडीटी का दवा लेंगे तो इससे अस्थायी रूप से जड़ से समाप्त नहीं होता है। यानी आपको एमडीटी से दवा, यदि एमडीटी का दवा आप लेते हैं, मल्टी ड्रग थेरेपी कहा जाता है, डायरेक्ट डॉक्टर के अंडर में इस दवा को लेनी चाहिए, अन्यथा ये बहुत ज़्यादा रिएक्शन करता है। कई लोगों को दवा लेने के बाद भी उनका हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगता है। दवा ले रहे हैं फिर भी उंगली टेढ़ा होना शुरू हो गया। एमडीटी का बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है। लूज मोशन, चक्कर आना, उल्टी होना, पीलिया, जॉन्डिस, घबराहट, बेचैनी, नींद की कमी एमडीटी दवा लेने के कारण आपको आ सकता है। एमडीटी से यदि आपको संतुष्ट है तो हमें कोई लेना देना नहीं है। यदि एमडीटी का दवा आपको सूट नहीं कर रहा है, एमडीटी के दवा लेने से बीमारी जड़ से समाप्त नहीं कर पा रहा है, एमडीटी दवा लेने के बाद भी आपको बहुत ज़्यादा शरीर में सूजन और दर्द रहने लगे,
एमडीटी का दवा 6 मंथ का कोर्स डॉक्टर लोग कराते हैं। जब नहीं ठीक होगा तो 1 साल में जब नहीं ठीक होगा तो 2 साल, कहीं 3 साल भी कोर्स कराने लगते हैं। और ये फ्री में सरकारी अस्पताल में दवा मिलता है। तो लोग सोचते हैं कि मंगनी के बैल का दांत कौन देखने जाए, और इसी से समाप्त हो जाएगा, और उसका बारे में रिसर्च नहीं करते हैं। इसके बारे में रिसर्च नहीं करते हैं कि दवा काम करेगा कि नहीं करेगा, हम कितने दिन तक दवा लें। आप शरीर दे रहे हैं, जब एमडीटी का दवा आप प्रयोग करते हैं तो पूरा शरीर आपका धीरे धीरे काला होने लगता है। पूरा शरीर क्या होगा, धीरे धीरे पूरा बदन आपको काला होने लगता है साइड इफेक्ट के कारण। यदि आपको लेप्रोसिक कुष्ठ रोग का शिकायत हो गया है तो होम्योपैथी का ये हाइड्रोकोटाइल दवा 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। इससे बीमारी जड़ से तो समाप्त नहीं होता, इस बीमारी से केवल रोकथाम करेगा। जड़ से समाप्त करने के लिए आपको लक्षण लिख करके आपको व्हाट्सएप करनी पड़ती है, पूरा डिटेल्स क्या क्या आपको दिक्कत है, उसके अनुसार आपको दवा चलेगा, तब जाकर के बीमारी ठीक होगा। यदि किसी भी प्रकार का आपको सलाह की ज़रूरत है कुष्ठ रोग पर, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि हमारा नंबर 9801757533 वाला नहीं लगे तो दूसरा नंबर पर भी आप ट्राई कर सकते हैं, 7070333342। अपना नाम लिखिए और अपना संभवतः वीडियो बना करके डाल दीजिए। अपने चेहरा को ढकना चाहते हैं तो ढक लीजिए, और हाथ पांव का जो चमड़ा जैसा है उसको वैसा लिख कर आप डाल सकते हैं। यह ऑनलाइन हमारा क्लिनिक है, आप घर बैठे आप इलाज करा सकते हैं लेप्रोसी का। यदि छपरा जिला बिहार से आप दूर हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, कुरियर द्वारा आप दवा आप मंगा सकते हैं, और क्लिनिक पर आकर भी आप दिखा सकते हैं। तो यदि आपको कुष्ठ रोग हो जाए तो पहले मैसेज आपको करनी चाहिए। मैसेज करना आप ना भूलें, हाय लिखिए, हाय के बाद में अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखिए, कौन है कहाँ से हैं। यदि आपको जवाब उस समय में नहीं मिलेगा तो थोड़ी बाद में आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। हम बाध हैं, चूँकि वैकल्पिक चिकित्सा यानी विकल्प के रूप में एलोपैथिक यानी एमडीटी के दवा के विकल्प में क्या इस रोग का निदान है, तो बिल्कुल निदान है। ये हमारा फैमिली में वर्षों से हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जंगदेव सिंह जी वो चिकित्सक थे, उसके ऊपर भी थे, अभी भी तीसरा पुस्त में हम लोग प्रयोग कर चुके हैं, और ख़ास तरीके का हम लोग इसका पढ़ाई किए हैं, ट्रेनिंग किए हैं। अपने पढ़ाई के दौरान इस बीमारी का हमने ध्यान रखा, और लेप्रोसी पर एमडीटी के अतिरिक्त कोई दुनिया में दवा किसी वैज्ञानिक ने रिसर्च नहीं किया। हमने सोचा कि अपने मरीजों के लिए, जब हम छोटे थे, बच्चे थे, उस समय में हमारे पिताजी जब इलाज करते थे मरीजों का, चेहरा काला सा अजीब सा स्किन लेकर आए हुए रहते थे, और बिल्कुल निराश, बिल्कुल हताश, बिल्कुल मायूस। लेकिन हमारे पिताजी के इलाज से जब वो ठीक होते थे तो रोगी के मुस्कान, उनके चेहरे पर खुशी देखना बनता था। तो हमने सोचा कि उस वैसे मरीजों पर काम करनी चाहिए जहां पर अंग्रेजी दवा में कोई समस्या का
समाधान नहीं है। इस बीमारी में आप जांच कराएंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जांच में आ ही जाए। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका काफ़ी हम रेस्पेक्ट करते हैं। लोकल फॉर वोकल, यानी साधारण चिकित्सक हैं, जो छोटे चिकित्सक हैं वही एक दिन बड़े होंगे। लेप्रोसी कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण हमारा ये चैनल इंडिया में ही नहीं पूरे दुनिया में 8 से 9 देशों में भी देखा जाने लगा है। और वहाँ के लोग भी सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, दवाई को मंगाने की कोशिश करते हैं। इंडिया में दवा भेजना तो थोड़ा आसान रहता है, लेकिन जो भी फॉरेन कंट्री है उसमें भेजना थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। कई लोग इंडिया में आकर के अपना दवा को ले जाते हैं, वैसे आप कर सकते हैं। इसमें सर का केस भी, आपका केस भी झड़ सकता है। केस क्या होगा, इसमें झड़ जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है, ये तो जरूर देखिए, झुनझुनी। झुनझुनी आपको बहुत ज़्यादा रहेगा, झंझनाहट और सुई चुभने जैसा, सुई भोंकने जैसा आपको दिक्कत रहता है। हमने शबनम खातून सुखेंद्रा जी का साउंड रिकॉर्ड करके डाला। कई मरीजों का, राजस्थान के मरीज का भी हमने ट्रीटमेंट किया। उनकी उंगली टेढ़ी हो गई थी, बिल्कुल सीधा हो गया। ज़्यादातर मरीजों का ये सवाल रहता है, ज़्यादातर मरीजों का क्या रहता है, सवाल रहता है कि जो उंगली उनका टेढ़ा हो गया है वो सीधा होगा कि नहीं। बिल्कुल सीधा हो जाएगा। नौशाद जी का ट्रीटमेंट चला, उनका बिल्कुल, जो राजस्थान का नौशाद जी का बिल्कुल हाथ सीधा हो गया। और यह बीमारी जो है मेमोरी पावर को बिल्कुल समाप्त कर देता है, यानी स्मरण शक्ति। आपको नहीं लगता होगा कि आपका मेमोरी लॉस हो रहा है, लेकिन मेमोरी भी धीरे धीरे समाप्त कर देता है। यू धृत लहरी जी का जो 6 पावर में कमी था, यानी यौन क्षमता को भी धीरे धीरे ये ख़त्म कर देता है। उनका यौन क्षमता भी धीरे धीरे वापस आने लगा। बहुत सारे मरीजों का, जो लेप्रोसी के मरीज हैं, उनका यौन क्षमता धीरे धीरे घट जाता है, नपुंसक तक हो सकते हैं, उनका बीमारी भी ठीक हो जाता है। कई मरीजों को नाइट फॉल की शिकायत रहती है, वो भी ठीक हो जाते हैं। नाइट फॉल का शिकायत उनको रहता है, वो भी ठीक हो जाता है। और इसके अतिरिक्त में यदि आँख का रोशनी कम हो रहा है, ये भी आपका ठीक हो जाएगा। इसमें बुखार भी आ सकता है, बुखार, एलर्जी, यानी बुखार के साथ में आपको एलर्जी भी आ सकता है और इसके चलते भी आपका जान जा सकता है। और कुष्ठ रोगियों को इसमें खांसी की शिकायत, भूख की कमी, यानी लगातार 60 किलो से वजन धीरे धीरे घटता जाए तो इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। कई लोगों का खांसी भी लगातार आपको रहता है और शरीर में पूरा फोड़े आता है। शरीर में चकते तो निकलेंगे ही, फोड़े भी निकलना शुरू हो जाता है। और ख़ास करके जहाँ ये मुड़ रहा है, इस टाइप का, यहाँ पर का चमड़ा जो होता है मोटा होने लगता है। शरीर के किसी भी हिस्से में चमड़ा मोटा हो गया है और सुन्न हो गया है तो ये कुष्ठ रोग का खास पहचान है। बहुत सारे मरीज, जिनको मरीज था अनीता देवी जी का भी ट्रीटमेंट हुआ तो वो धीरे धीरे वो अपना काम करने लगी, खाने लगी। खाना तो बिल्कुल छोड़ चुकी थी, लेकिन खाना भी उन्होंने शुरू कर दिया। मुंह में अल्सर देखने को मिला, वो भी सब ठीक हो गया। दीवार पकड़ के लोग काम करते थे अपना, और आज बिल्कुल फ्री में लोग चल रहा है, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। जहाँ पर आपका लेप्रोसी की शिकायत हो जाएगा वहाँ का केस झड़ जाएगा और पसीना निकलना बंद हो जाता है। इलाज के बाद में आपका केस भी वापस आएगा
पसीना भी निकलना शुरू हो जाता है। और यदि आपका मेमोरी काफ़ी लॉस हो गया है, पागल की तरह हो गए हैं, तो धीरे धीरे आपका जीवन में वापस आने लगेगा, चेहरा गुलाबी बनेगा, बीमारी भी आपका 100% ठीक होगा। अब आइए, कोई भी साबुन इसमें इस पार से उस पार आप ऐसे साबुन का ग्लिसरीन युक्त प्रयोग कर सकते हैं। कई गो आप लोगों को जो भी मिले आसपास में आप देख सकते हैं। कोई भी साबुन, कोई भी प्रोडक्ट आप ले लीजिए, ग्लिसरीन होना चाहिए। त्वचा को बहुत मुलायम, सॉफ्ट रखता है और हानि नहीं पहुंचाता है। और इसमें लेप्रोसिक कुष्ठ रोगी को, बहुत सारे मरीजों को जलन काफ़ी रहता है, जलन बहुत ज़्यादा रहता है। और आप कहीं आप जा रहे हैं और वहाँ से आप रिटर्न आए, चेहरा काफ़ी धूल कण से भरा होता है, तो ये भी देखिए ग्लिसरीन युक्त है। इस टाइप का आप फेस वॉश आपको प्रयोग करनी चाहिए। यह बीमारी मालन्यूट्रिशन, कुपोषण के वजह से होता है। तो इसमें थोड़ा सा डोले सोले बनाने, स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने शरीर को पहले स्ट्रॉन्ग करें, मजबूत करने वाले भोजन को लेनी चाहिए। मजबूत करने वाला आपको खाने में सेवन करनी चाहिए। दाल, दूध, दही, घी और ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, खजूर और आपको फल फ्रूट सारे के सारे लेना है। इसमें अनार, संतरा सब कुछ फ़ायदा करेगा। आंवले का सेवन भी आपको फ़ायदा करेगा। यानी हरा सब्जी, ग्रीन वेजिटेबल सब्जी आपको लेनी है हरा। शरीर को काफ़ी ध्यान रखिए। काजू किशमिश तो आपको नियमित तो लेना ही है। काजू किशमिश भूल कर भी मरीज ना छोड़ें, क्योंकि काजू किशमिश आपको लेने से शरीर थोड़ा स्ट्रांग रहता है, तो दवा बढ़िया से सुनता है। इसमें बिल्कुल ना घबराएं। एमडीटी के दवा के बारे में ज़रूर आप जानकारी लें। जहाँ पर चमड़ा सुन्न हो गया रहता है, वहाँ पर घाव निकलना शुरू हो जाता है। कई लोगों को लगता है कि सामान्य घाव है, लेकिन कुष्ठ रोग का घाव एक अलग किस्म का घाव है। यदि चमड़ा सुन्न हो गया है और उसका सही समय पर आप इलाज नहीं कराते हैं, तो वहाँ पर घाव बनाकर बहुत दिन रह जाएगा और आपका हाथ पांव का उंगली ड्रॉप हो सकता है। ज़्यादातर आपको हाथ पांव के उंगली पर ये आपको अटैक करता है और इसमें हाथ पांव का उंगली भी आपका जाने का खतरा रहता है। यदि प्रॉपर इलाज किया जाए तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होता है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होता है। आपका जो ये जवानी में ही आप बूढ़े जैसे लगने लगते हैं, तो शरीर भी बिल्कुल आपको फिट दिखाई देना, अच्छा दिखाई, आप स्मार्ट हो जाएंगे, पहले से काफ़ी स्मार्ट हो जाएंगे। इस मरीज को धूप में नहीं निकलनी चाहिए। यदि धूप आपको लग जाएगा चमड़े पर, तो आपको काफ़ी नुकसान कर देगा। आग के पास में आपको कभी भी नहीं बैठनी चाहिए। जाड़े के दिनों में लोग आग के पास में बैठ जाते हैं, चमड़ा सुन्न हो गया है तो आपको फफोला बन जाएगा। कई लोग चमड़ा सुन्न होने के कारण झाड़ फूक वाले डॉक्टर इधर उधर डॉक्टर से जलवा देते हैं और वो सोचते हैं कि जलने के बाद में जो चमड़ा निकलेगा वो अच्छा रहेगा। ज़बरदस्ती इस बीमारी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इस बीमारी को किसी भी ओझा गुनी के पास न ले जाए, झाड़ फूक के फेर में न रहें। साधारण कोई भी दवा इसमें काम नहीं करता है और एमडीटी के अतिरिक्त दुनिया में इस दवा पर रिसर्च नहीं हुआ और हमने इस बीमारी को ठीक करके दिखाया। सुखेंद्रा जी को 100% हमने ठीक करके दिखाया। शबनम खातून जी का 100% ठीक करके दिखाया। कितने का मैं नाम लूँ, नाम गिनवाते गिनवाते हम थक जाएंगे, आप नंबर नोट करते करते थक जाएंगे। तो कुष्ठ रोग एक खतरनाक बीमारी है और इसे हमेशा आपको
बचनी चाहिए। और इसमें जो भी आपको लक्षण दिक्कत है उसके बारे में आपको शेयर जरूर करनी चाहिए। कोई कोई लोगों को पूरे शरीर में आपको दिक्कत होता है और चमड़ा का जो कलर होता है वो पूरा, इसमें कुछ भी हो आपको वही देखनी चाहिए। चमड़ा जहाँ पर सुन है, कलम पिन चिट्ठी काट कर देखिएगा तो चमड़ा सुन रहता है। अब आइए तेल, ये तुबरक ऑयल बोलता है, चालमोगरा का तेल आप शरीर में त्वचा को सॉफ्ट रखने के लिए, मुलायम रखने के लिए लगा सकते हैं। ठीक तो ये भी नहीं करेगा लेकिन मुलायम रखेगा। और 250 रुपये का 50 ml मिलता है। तो हमको सबको सलाह देते हैं कि आप इससे बढ़िया है मस्टर्ड ऑयल, करू तेल का प्रयोग करें। मस्टर्ड ऑयल, करू तेल का, आप शुद्ध करू तेल का प्रयोग करें। इस बीमारी में नारियल के तेल का कोई उपयोग नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ही ने कहा था वैकल्पिक चिकित्सा, ट्रेडिशनल चिकित्सा यानी परंपरागत हमारे बाप दादाओं से यह फार्मूला, यह नुस्खा, इलाज करने की विधि हम आते गया और अपने हम चिकित्सा में जो भी हमने पढ़ाई किया उसमें ऐड किया अपने जानकारी को, तब जाकर के लेप्रोसी ये ठीक होता है। हम बार बार कर रहे हैं कि लेप्रोसी के मरीज जो हैं काफ़ी कॉपरेट करते हैं, अपने दम पर वो रिसर्च करवा रहे हैं। हमें मालूम पहले नहीं था कि लेप्रोसी के मरीज इतने कष्ट में, इतने दिक्कत में रहते हैं। इलाज के बाद में आप दूल्हे राजा बनेंगे, शादी विवाह भी सब कर सकते हैं, आपको बच्चे भी अच्छे अच्छे होंगे, तो कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग तो अपने दम पर रिसर्च करवा रहे हैं, इतना ज़्यादा आप मान सम्मान देते हैं, पूछते हैं लेप्रोसी के मरीज के बारे में कैसे ठीक होगा, MDT यदि दवा काम नहीं करेगा। तो नरेंद्र मोदी जी भी समझते हैं कि अंग्रेजी दवा में इसका कोई उपचार नहीं, इसलिए हमेशा ट्रेडिशनल चिकित्सा, परंपरागत चिकित्सा के अपील करते हैं कि बहुत सारे बीमारियों में पूर्व से चला हुआ फार्मूला ज़्यादा कारगर रहता है। और अपना भी जो नया हम लोग शोध रिसर्च करते रहते हैं वो भी इसमें मिलानी पड़ती है, तब जाकर बीमारी ठीक होता है। कई दवाओं को हमने शोध रिसर्च किया है। कई लोगों को लगता है कहीं से भी ले लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको अपना सिम्टम भेजते हैं तो कई दवा तो मार्केट में मिलता है, लेकिन कई दवा तो रिसर्च किया गया रहता है, वो आपको मिलेगा ही नहीं। तो इसमें रिसर्च दवाइयाँ ही कारगर रहती है। छोटे मोटे डॉक्टर का, ओझा गुनी का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और कहीं पर भी जाइएगा, MDT कुष्ठ रोगी के लिए, सुनबहरी के लिए, कहीं पर भी जाइएगा, यहाँ से लेकर अमेरिका तक चले जाइएगा, सब लोग MDT ही देगा। तो इस भ्रम में नहीं रहे कि बड़े डॉक्टर से दिखा देंगे तो आपका बीमारी ठीक हो जाएगा, बल्कि कहीं भी आपको MDT ही मिलेगा। इसका एक ही उपाय है कि होम्योपैथिक दवा का सेवन किया जाए अपने लक्षण के अनुसार। यदि आपको कोई बीमारी है, तकलीफ है, तो हमें लक्षण को व्हाट्सएप करिए, आपको बीमारी में हम जरूर सहयोग करेंगे। आप बिल्कुल निरोग हो जाएंगे, आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर लौटेगी। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।